Hello students, today we will discuss the ray diagram of image formed by convex lens. कल पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कॉन्वेक्स लेंस से 6 पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो डिफरेंट टाइप की इमेज का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो अब जो लास्ट में हमारे पास 6 जो पोजीशन है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ पे रखते हैं, एंड ऑब्जेक्ट को एफ पे एंड एफ एंड ओ के बीच में रखते हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए बेटा हमें क्या करना है कि लेंस के लॉज को काम में लाएंगे। सबसे पहले अपने पास फर्स्ट लॉ क्या है कि लाइट से जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस में से पास होती है। और दूसरा लॉ क्या लेंगे कि जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आती है वो क्या हो जाती है, विदाउट डेविएशन के स्ट्रेट मूव करती है। अब रे डायग्राम में हमारे पास 2 लॉज काम में लेते हुए हम रे डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है अपने पास ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत डिस्टेंस पे होता है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होता है, तो उससे आने वाली लाइट से पैरेलल होती हैं, लेकिन दीज लाइट आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे मिलेंगे, फोकल प्लेन पे, और इमेज बनेगी हमारे पास फोकस पॉइंट पर। तो फर्स्ट लॉ अपने पास क्या है, ये पैरेलल लाइट है, ये आपस में पैरेलल हैं, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये लेंस में से पास होती हैं तो ये इस तरह से फोकल प्लेन पर आकर के मिलती हैं। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है एफ पर होता है, राइट। तो इसमें हमारे पास रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज का फॉर्मेशन होता है, राइट। ये हो गया हमारे पास जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारे पास इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा, इमेज एट एफ, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश साइज। डिमिनिश मीन्स छोटी, रियल मीन्स दैट इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, इन्वर्स। सेकेंड है हमारे पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब इसमें हमारे पास अब आ जाते हैं अपने पास फर्स्ट लॉ। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये बियॉन्ड सी रख दिया हमने, ठीक है। नोटिफिकेशन हम पहले नहीं लिखेंगे इसमें। अब इससे हमने पहले लाइट से स्टार्ट की, ये पहले लाइट है, और दूसरी लाइट से जो है अपने पास क्या है, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे हमने इस तरह से विदाउट डेविएशन के मूव कर जाएगी। अब जो हमारे पास ये 2 लॉज हो गए अपने पास, एक तो पहले लाइट है जो ब्लू कलर में है, और दूसरी क्या है हमारे पास ग्रीन कलर में जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो अपने पास ये ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी है। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी होता है तो इमेज जो है एफ और सी के बीच में और डिमिनिश साइज की होती है। तो ये हमने यहाँ पर छोटी सी इमेज का फॉर्मेशन कर दिया, ये होगी डिमिनिश साइज की इमेज, राइट। ये ध्यान रखना बेटे। अभी हमने कुछ भी इसमें नोटिफिकेशन नहीं डाला है कि इमेज जो है वो जो है इमेज कहाँ बनेगी या ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा। अब जो है अपने पास इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए इस रे को कंप्लीट कर देंगे हम। ये रे चली गई हमारे पास, और ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, जहाँ से ये
पैरेलल लाइट से आई है वो तो हो गया फोकस पॉइंट। क्या हो गया? फोकस पॉइंट। और ये हो जाएगा अपने पास सी। तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है सी एंड एफ के बीच में, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश साइज। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश साइज की इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने फर्स्ट लॉ लिया है और थर्ड लॉ काम में लिया है इसमें कि जो है एक तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट से पास होगी और एक जो है पैरेलल लाइट से होगी। अब हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं अपन। तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सी पे। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है डिस्टेंस को चेंज करना है, डिस्टेंस हो रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को सी पे। ठीक है, अब इससे एक तो हम लेंगे पैरेलल लाइट से, ये होगी हमारे पास पैरेलल लाइट से। ठीक है, और दूसरी हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली। तो ये होगी हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? इसमें क्या हो गया अपने पास? इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो इमेज जो है सेम साइज की बन जाएगी अपने पास। जितनी साइज की है उसी साइज की हमने इसको मिला दिया। अब हम इसको इससे मिलाते हुए खींच देंगे लाइट। तो ये जो पास होगी एफ से पास होगी और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सी। तो इमेज फॉर्म्ड एट सी। सी पर इमेज फॉर्मेशन हुआ है। कैसी हुई है? रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की। तो इमेज कैसी हो जाएगी? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज की इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थ्री इमेज का फॉर्मेशन। हमने देख लो 2 लॉज लेके चले, एक तो पैरेलल, एक ऑप्टिकल सेंटर में से। ठीक है, बुक में आपके जो है कोई से भी लॉ, कोई से भी 2 लॉज या 3 लॉज को काम में लेते हुए हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम बुक के बेस पर ही चलेंगे। अब जो है हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट को हमने बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है। तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखते, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ रख देंगे हम, ये रख देंगे सी पॉइंट। ये कौन सा हो गया? सी। एफ नहीं लिखेंगे हम। अब इसको एक तो पैरेलल लाइट से डाल दिया हमने और एक जो है कहाँ है? ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे। ठीक है, अब जब बिटवीन सी एंड एफ है, यहाँ पे एफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सी एंड एफ में है तो इमेज जो है मैग्नीफाइड इमेज बनेगी इस तरह से। बड़े साइज की इमेज का फॉर्मेशन कर दिया हमने। ये विदाउट डेविएशन का स्टेट मूव करेगी और दूसरी रे इसको इससे मिलाते हुए खींचेंगे हम। ये हो गया अपने पास फोकस पॉइंट एफ और यहाँ लिख देंगे सी। तो ये होगी हमारे पास इमेज बियॉन्ड सी। इमेज को कहाँ शो करना है? बियॉन्ड सी शो करना है। तो ये कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होता है। राइट, अब जो है ये देखो बेटा, जिस तरह से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप अगर उसी पैटर्न पे चलोगे, उसी स्टेप्स को काम में लोगे तो जो है आपके डायग्राम बनेंगे। अदरवाइज डायग्राम का फॉर्मेशन आपका नहीं होगा। अगर आप पहले से नोटिफिकेशन दे दोगे इनको तो कोई भी डायग्राम आपका करेक्ट नहीं बन पाएगा। अब है ऑब्जेक्ट एट एफ। एफ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये एफ रख दिया अपन ने, मान लिया ये ऑब्जेक्ट एट एफ एक पैरेलल लाइट से। ठीक है, और एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई हमने। ये हो गया अपने पास एफ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है,
अब ये जो है एफ में से पास होगी, लेकिन इनकी डिस्टेंस इनको हम मिलाएंगे नहीं, तो ये क्या है इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। यहाँ से इनकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, यहाँ कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, तो यानी कि ये शो करता है कि इनकी डिस्टेंस जो है कम हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होता है। राइट, अब हम आते हैं लास्ट एंड फाइनल, ये ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन एफ एंड ओ, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दो इमेज का फॉर्मेशन वो आपसे पूछता है, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, एफ एंड ओ के बीच में। ठीक है, एक तो पैरेलल है, ठीक है, और एक जो है पोल में से पास कराएंगे हम, ये पोल में से पास होगी, और ये क्या है फोकस पॉइंट में से दूर लेंगे हम, ये दूर से एफ को दूर लेंगे। अब इनको हम पीछे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे पीछे इस तरह से, ये इंक्रीज कर दिया और इस तरह से इंक्रीज कर दिया, तो ये हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। तो सेम साइड पे ऑब्जेक्ट हो जाएगी, वर्चुअल है, इसको स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता, इरेक्ट है, सीधी है और मैग्नीफाइड, तो हो जाएगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास 6 इमेजेज हैं, पोजीशन 6 पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन हमारे पास 6 इस तरह से ऑब्टेन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बेटा ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हम लेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस में हम क्या लेते हैं, एक ही इमेज का फॉर्मेशन होता है इसमें। जैसे हमारे पास कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में एक ही टाइप की इमेज बनती है, इसी तरह से कॉन्केव लेंस में वन टाइप की इमेज बनेगी, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसके लिए हम ये ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, अब एक तो हम लेंगे इसमें पैरेलल लाइट से, ये पैरेलल लाइट ले ली हमने, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज होगी। ठीक है, और दूसरी लाइट ले लेंगे हम पैरेलल लाइट से, तो ये जैसे जाएगी इस तरह से सेम पाथ में मूव करेगी। तो इनको जब हम बैक साइड में इंक्रीज करेंगे तो ये फोकल पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। हमेशा कॉन्केव मिरर से, कॉन्केव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन इसी टाइप का होगा, चाहे ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखते हैं। राइट, तो इसमें होगी इमेज, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखेंगे तो इमेज जो बनेगी कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड ओ, बिटवीन एफ एंड ओ, ये होगी वर्चुअल,
इरेक्ट एंड डिमिनिश। छोटी इमेज बनेगी हमेशा, जैसे कि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में बनती है वैसे ही इसमें कॉन्केव लेंस में बनेगी, राइट। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे आगे साइन कन्वेक्शन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोकल लेंथ, ठीक है।